क्वेश्चन नंबर 6 शो दैट द मैट्रिसेस आई ए बी और सी जो गिवन मैट्रिसेस हैं फॉर्म अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ इन्होंने जो ऑपरेशन डिफाइन किया है वो सिंपल जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही ऑपरेशन हमने यहाँ पे शो करना है कि ये जो गिवन सेट बनेगा ये ग्रुप बनता है या नहीं, आई ए बी और सी। तो सबसे पहले हम इसका सेट स्पेसिफाई कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इस सेट का नाम जो है एस ले लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं, आई ए बी और सी। आई मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो हमारे पास इक्वल है किसके, 1 0 0 1 के। ए मैट्रिक्स जो है वो इन्होंने इक्वल दिया हुआ है 1 0 0 -1 के। बी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल दिया हुआ है -1 0 0 1 के। और सी मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है -1 0 और 0 -1 के। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में भी कि इजी काम ये होता है कि ग्रुप चेक करने के लिए कोई एलिमेंट्स स्पेसिफाई हो गए हैं कि यही फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उन फाइनाइट एलिमेंट्स का हम एक टेबल बना सकते हैं जिसके थ्रू इजीली हम बता सकते हैं कि ये क्लोज्ड है, ये एसोसिएटिव है, इसका आइडेंटिटी ये है, इसका इन्वर्स ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एक टेबल बना लेंगे अंडर सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन को डॉट से प्रेजेंट कर लेते हैं, एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो में लिख लेते हैं आई ए बी सी, कॉलम में भी लिख लेते हैं आई ए बी और सी। अब क्या करना है कि इन एलिमेंट्स को 1 बाय 1 इन सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है कि आई को आई से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है ये आपकी स्पेशल मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और ये पता है कि आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। ये जब किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो इटसेल्फ वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो जब आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आपके पास आई ही आएगा, आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, आई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही आएगा, और आई को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके देखते जाएं और देखते जाए वो किस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। सिंपल रफ वर्क में आपने मल्टीप्लिकेशंस करनी है मैट्रिक्स की, जो आपको पता है कि ऐसे की जाती है। अब आप बीएससी में ये सिंपल मैट्रिक में ये मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती है, तो ये आई होप आपको ये आती होगी। अब जब हम ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए आएगा, बी को आई से करेंगे तब भी बी ही आएगा, सी को आई से करेंगे तब भी सी ही आएगा। अब बाकी चीज़ें जो रह गई हैं उनको चेक करना, फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो आपने सिंपल वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जाती है, ए को ए मैट्रिक्स लिखना है, फिर ए लिखना है, और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर देखना है और वो देखना है वो किसके इक्वल आ रहा है इनमें से। तो जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मैट्रिक्स आ रहा होगा वो आई के इक्वल आ रहा होगा। फिर सिमिलरली सी, फिर सिमिलरली बी, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा सी आई ए सी बी, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी, ये बी आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ आपका आएगा ए, और यहाँ आएगा आपका आई, ये बी है। अच्छा, ये जब आपका टेबल फाइंड हो गया तब आप इजीली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे ये सबसे पहले आपने चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन जो उन्होंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डिफाइन किया क्लोज्ड है या नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करें ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो आंसर में आए हैं ये इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रॉम द टेबल हम क्या कह सकते हैं, from the table we can conclude that, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सबसे पहली बात ये कि जो सेट S है S इज क्लोज्ड अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है आंसर उसी सेट में से आ रहा है। सेकेंड बात हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आप चेक करें कि ये पूरा का पूरा सेट कहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये पूरा का पूरा सेट आपका इधर रिपीट हुआ है, आई ए बी सी एज इट इज। इसका मतलब ये है कि ये जो आई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका। तो हम ये कहेंगे कि आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्या चेक करना है हमें देखना है एसोसिएटिव। अगर आप कोई भी 3 मैट्रिसेस यहाँ से लेके उनको चेक कर लें, क्योंकि आंसर्स तो आपको दिए हुए हैं, अब सिर्फ आपने उसको अरेंज करके लिखना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स।
सब मुश्किल काम थोड़ा सा टेबल बनाना ही है, लेकिन वो खैर इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको एक दफ़ा समझ आ जाए तो। फिर उसके बाद सिर्फ आपने उसमें से चीज़ें चेक करके लिखती जानी है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी आपने इन्वर्स देखना है। इन्वर्स का मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाए तो वो उसका इन्वर्स होता है। जैसे ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ए का इन्वर्स है। बी का इन्वर्स चेक करते हैं कहाँ है। बी का इन्वर्स ये है, बी को बी से मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी आया तो इसका मतलब बी का इन्वर्स बी है। सिमिलरली सी का, सी पे कब आइडेंटिटी आ रहा है, यहाँ आइडेंटिटी आ रहा है, तो सी को सी से मल्टीप्लाई किया है तो आइडेंटिटी आ रहा है। इसका ये मतलब है कि सबका आइडेंटिटी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन एस, जो आप लिख भी सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए इज ए, इन्वर्स ऑफ बी इज बी, इन्वर्स ऑफ सी इज सी। तो इसका मतलब ये है, सो जो सेट एस है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमें प्रूव करना है कि द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस, और उस सेट के अंदर कौन से फंक्शंस दिए हुए, आई एफ जी एच, 4 एलिमेंट्स दिए हुए। डिफाइंड ऑन द सेट, कौन सा सेट है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से जीरो एलिमेंट निकाल दिया जाए। और कैसी कंपोजिशन दी है कि अगर आई ऑफ जी के इक्वल होगा, एफ ऑफ जी माइनस जी के इक्वल होगा, जी ऑफ जी 1/z और एच ऑफ जी माइनस 1/z के इक्वल होगा। ये इन्होंने खुद से दे दी है फंक्शंस किसके इक्वल है। फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। किस किस्म की कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस दी हुई है कि अगर जी ऑफ एफ ऑफ जी हो तो जी ऑफ एफ ऑफ जी, इस तरह की कंपोजिशन कि पहले एफ ऑफ जी फिर उसके ऊपर जी ऑफ जी फंक्शन लगा दें। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर ये फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको चेक करना है कि ये आपका ग्रुप बनता है या नहीं बनता। सबसे पहले हम सेट स्पेसिफाई कर लेते हैं। जो सेट दिया हुआ है वो हमारे पास है, सेट एस के अंदर कौन से फंक्शंस हैं, आई है और आपके पास एफ है, जी है और एच है। और इन्होंने दे दिया है कि आई ऑफ जी जो है वो जी के इक्वल है, और इसके अलावा जी ऑफ जी जो है वो 1/z के इक्वल है। इसके अलावा एफ ऑफ जी जो है वो माइनस जी के इक्वल है, और एच ऑफ जी जो है वो -1/z के इक्वल है। सबसे पहला आपने क्या करना है, फाइनाइट है, सेट फाइनाइट है तो इसका मतलब आपने टेबल लाजमी बनाना है। सिंपल कंपोजिशन आपका ऑपरेशन है। यहाँ पे आपने ले लिया आई एफ जी एच। अब आई एफ जी और एच, अब 1 बाय 1 आपने कंपोजिशन करनी है। कैसे करनी है, सबसे पहले आई ऑफ जी करना है। आई ऑफ जी क्या मतलब, ये रफ वर्क में आप कर सकते हैं, आई ऑफ जी इस तरह से। तो पहला वाला आई आपने एस्टिस लिखा और अंदर आई ऑफ जी की जगह उसकी वैल्यू जो कि क्या है, जी। अब अगेन आई ऑफ जी आ गया, और आई ऑफ जी आपको पता है किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, आपका आई फंक्शन के ही इक्वल आ रहा है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे आई ही आंसर आया। अब आपने क्या करना है, आई ऑफ एफ ऑफ जी, आई ऑफ एफ ऑफ जी। तो आई एज डिस एफ ऑफ जी की वैल्यू लगा दें। यहाँ पे एफ ऑफ जी की वैल्यू है -z। अब आई ऑफ माइनस जी है तो कहाँ है आपका आई ऑफ जी, ये रहा। इसमें z को रिप्लेस करना है किससे, -z से, तो आपका आंसर आ गया ये। अब आप चेक कर रहे हैं ये किसका आंसर, किस जैसा आंसर है, तो ये आपका किस जैसा आंसर है, एफ ऑफ जी के इक्वल आंसर है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या आ गया, सिंपल आई ऑफ एफ ऑफ जी किसके इक्वल आया है, एफ के इक्वल। इस तरह से आपने सारा टेबल फिल करना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा जी, यहाँ एच एफ आई एच जी जी एच आई एफ एच जी एफ आई। टेबल कंप्लीट हो गया। अब फ्रॉम द टेबल आप ये कह सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट इसी सेट किए हैं तो ये क्लोज्ड हो गया। फ्रॉम द टेबल it is closed under composition of given functions. अब
नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव चेक करना है। एसोसिएटिव के लिए कोई से भी 3 ले लें, आई ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ जी इक्वल, आपको एसोसिएटिव अगर हम चेक करें तो किसके इक्वल होगा, आई ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ जी के। अच्छा, सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे सिंपली, यहाँ से आपका आंसर आएगा -1/z और यहाँ से भी आंसर आ जाएगा -1/z के इक्वल। क्या हुआ कि अब आपका एसोसिएटिव का आंसर भी इक्वल आ गया। अब आइडेंटिटी चेक करना है। आइडेंटिटी चेक करने के लिए आपने देखना है कहाँ पूरा का पूरा आपका सेट रिपीट हो गया। ये आपका पूरा का पूरा सेट रिपीट हो गया इसी ऑर्डर में। तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ से पता चल गया कि आई इज आइडेंटिटी। अब इन्वर्स चेक करने के लिए आपने देखना है आई का इन्वर्स, आई जहाँ जहाँ जिस जिस के एलिमेंट में आंसर में आपका आई आ रहा है, ये आई आ रहा है, तो इसका मतलब आई का इन्वर्स आई है, ये आई। एफ का इन्वर्स एफ है, जी का इन्वर्स जी है, एच का इन्वर्स एच है। तो सब एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। जैसे आई का इन्वर्स आई है, एफ का इन्वर्स एफ है, जी का इन्वर्स जी है और एच का इन्वर्स एच है। इसका ये मतलब है कि जो गिवन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं ये आपका ग्रुप बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट द सेट जी एक सेट दिया हुआ है जिसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, 2⁻k। इस तरह के एलिमेंट्स है 2⁻ सम इंटीजर इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। सेट जी दिया हुआ है जो कि इक्वल है आपके पास 2⁻k और k जो है वो है 0 +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्लोज्ड है या नहीं। क्लोज्ड होने या ना होने के लिए सबसे पहले आप चेक लेट कर लें कि कोई से भी एम एन बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर से। इस पावर के लिए मैं ले रही हूँ, तो इसका मतलब है कि m + n भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही। अच्छा, अगर हम ले लेते हैं 2⁻m 2⁻n, ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, तो 2⁻m इंटू 2⁻n भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। कैसे? क्योंकि इनकी एडिशन ऐसे हो जाएगी पावर्स की। अब इसका ये मतलब है